था और वहाँ के लोग शांत और सीधे साधे थे। लेकिन एक चीज अजीब थी। हर अमावस की रात एक पुराना पीपल का पेड़ गांव के कोने में चमक उठा था, जैसे उस पर रोशनी हो रही हो। लोग कहते थे कि उस रात पेड़ के नीचे कोई छाया आती है जो ता है उसका कुछ बुरा होता है। बाबा रमेश गांव के एक पेड़ के नीच पर बैठकर कहानी सुनाते हैं। एक दिन छोटू उनसे पूछता है। बाबा, वो पेड़ के पास अमावस की रात को क्या होता है? सब इतना डरते क्यों हैं? बाबा कहानी शुरू करते हैं। पहले सूरजपुर एक हरा भरा और खुशहाल गांव था, लेकिन एक बार एक बड़े सुखद काल का सामना हुआ। लोग परेशान थे, खेत सूख रहे थे और पानी का कोई इंतजाम नहीं था। तब एक दिन एक मुसाफिर गांव आया, एक अजनबी। उसका नाम विकस था। विकस लोगों से कहता, मुझे एक जगह रात बितानी है, मुझे सिर्फ पानी और एक रोटी चाहिए। लेकिन गांव के लोग गुस्से से कहते, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। विकास उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। रात भर उसने पेड़ के पास दिया जलाया और कुछ मंत्रस पढ़ता रहा। सुबह तक वो गायब हो गया, लेकिन पेड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब बन गया, एक झील का बीज। लोग हैरान रह गए। तालाब का पानी साफ था और धीरे धीरे गांव के लोगों के सारे खेत भर गए। लेकिन तब से हर अमावस की रात लोग देखते कि एक रोशनी पेड़ के पास आती थी, जैसे वो अजनबी वापस आता हो। छोटू अपनी क्यूरियोसिटी में एक अमावस की रात पेड़ के पास जाने की सोचाता है, लेकिन रुक्मानी दादी उसे रोक लेती हैं। दरी, मुझे उस रोशनी का सच जानना है। रुक्मणी दादी रोते हुए कहती हैं। मैं भी उस रात उस मुसाफिर को माना कर चुकी थी। उसने मुझे बस एक रोटी और पानी मांगा था। मैंने उस भूखा भगा दिया, लेकिन उसने अपनी जान देकर हमें एक तालाब दिया। तब से मैं उसका दिया रोज जलाती हूँ, क्योंकि उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। छोटू रोशनी को सोच कर कहता है। वो हमें सिर्फ ये याद दिलाने आता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। इंसानियत और दया सबसे बड़ी चीज है। किसी की मदद करने से हमेशा खुशी और समृद्धि मिलती है। अपने अंदर की अच्छे को जिंदा रखो।